पर्चा लीक और जो तमाम 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती का मामला है, जनता के साथ खड़े हैं, युवाओं के साथ खड़े हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, सम्मान होगा और जो सम्मान नहीं करेगा उसको ठीक करने का काम हमारी सरकार करेगी। भले ही आपको हेल्थ मिनिस्ट्री मिली हो, लेकिन जो है दूसरों की सेहत पे आप शुरू से अच्छा काम करते चले आ रहे हैं, संगठन और सरकार की। ये जो कार्यकर्ता हैं इनकी सेहत थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा वीक मान रहे हैं, कह रहे हैं कि जो सरकार में सुनी नहीं जाती है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, नौकरशाही हावी है। खबरें छपती हैं, अमर उजाला की हेडलाइंस भी बता दूंगा। कार्यकर्ताओं के सम्मान से कोई समझौता नहीं करूंगा। ये तो आप कह रहे हैं, मैं हमेशा उनके लिए लड़ता हूं। पर आप लड़े हैं, मैं तो मान रहा हूं, लेकिन आप ही लड़ रहे हैं ना, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, सम्मान होगा और जो सम्मान नहीं करेगा उसको ठीक करने का काम हमारी सरकार करेगी। आपने कहा था कि जो काम महाकुंभ में हुआ था, बटुकों की शिखा पकड़कर उनको पटका गया था, आपने कहा था महापाप है। उस महापाप के पापियों को सजा दिलाने में आप कितना सफल हो पाए? हमने क्या कहा था आप सोचिए जरा। हमने कहा यही जन्म में अगर पाप का दंड नहीं मिला तो वही जन्म में मिली। तो मतलब कुल मिला के जो है, तो अब अगले जन्म में देखिए, पाप का बही खाता तो कुछ ऊपर वाला रखता है ना। तो भैया अगले जन्म का हम इंतजार करें। पाप का बही खाता ऊपर वाला रखता है। अब पता नहीं अगले जन्म में हम पत्रकार हो, पता नहीं किसी योनि में हो। चिंता न करें, सब कुछ अच्छा होगा। नहीं, वो तो ठीक है, सब जो होता है सब अच्छा होता है, लेकिन सब अच्छा सरकार होगा का उस पे। लेकिन एक और सवाल, मतलब इसी से जुड़ा हुआ, फिर आता हूं उस पे। ये बार बार ये बातें कही गई, आप खासतौर से ब्राह्मण राजनीति बड़ा उबाल मार रही। मैं आज, अखिलेश जी भी थे यहाँ पे, उन्होंने राजकुमार भाटी का जो बयान आया था उसको लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा के ट्रैप में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने कहा भाजपा के ट्रैप में हम इसमें भी नहीं आने वाले हैं कि जो मंदिर मस्जिद की जो बात की जा रही है, बोले हमने भाजपा से बहुत सीख लिया। आज एक नेता को हमने देखा जी, वहां केरल में कई भाषण दे रहे थे, जो कोट पर जनेऊ पहनते हैं, समझ गए आप? वो आज यहाँ तिलक लगा है, देखा आपने? वो अभी टीवी पर हम देख के आ रहे हैं। सबको इसी पिच पर आना पड़ेगा। सनातन संस्कृति भारत की पहचान है, सबको इसी पिच पर खेलना है। नहीं, आपकी बात तो ठीक है, वो तो मान लीजिए उस पिच पे आ गए, लेकिन आपकी पिच पे आके अगर उन्होंने आपसे ज्यादा अच्छा खेलना शुरू कर दिया तो आपको दिक्कत नहीं लग रही? क्योंकि बार बार देखिए, समाजवादी पार्टी के जो काले कारनामे हैं उससे उनको इस जन्म में मुक्ति नहीं मिलेगी। समाजवादी पार्टी की जन्म की बात कर रहा हूं। इस जन्म में समाजवादी पार्टी को अपने काले कारनामों से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में कारसेवकों पर, निहत्थे कारसेवकों पर गोली चला करके सरयू मां के जल को लाल करने का काम किया। पर सरयू, ये वही लोग हैं जो भारत माता को डायन कहते थे। इनको माफी मिलना चाहिए। किस मुंह से जाएंगे जनता के सामने? पर ब्रजेश जी, मतलब अगर उस समय जो ये वही लोग हैं कि बर्थडे होता है तो बरगिम्बम से बग्घी मंगा करके रामपुर की सड़कों पर निकलते हैं। कौन माफ करेगा इनको? आप सोचो, आप कर पाओगे? नहीं, पर आप लोग का दिल बहुत बड़ा है, आप लोग माफ कर देते हैं। जब, बताओ ना, आप लोग माफ कर देते, बताओ ना। मतलब काफी लोगों को माफी दी है। देखो, ऐसा है ना, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है। जो भी भारत माता का जय बोलता है और सनातन संस्कृति में भरोसा करता है, माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का वचन देता है, हम सब एकजुट होकर के इस कार्यक्रम को देश की जनता तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। नहीं, पर मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोग बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। बताइए, उदाहरण दीजिए ना। जो रम में राम वाले थे जी, जो रम में राम वाले थे, उनके सुपुत्र आपके साथ कैबिनेट में बैठते हैं। आजकल वो प्रोटोकॉल सिखा रहे पत्रकारों। पापा की गलती आप पुत्र को देने का पक्षधर हैं? तो आप मुलायम की गलती आप बताइए ना। तो मुलायम की गलती का तो 12 से 17 किसका था? 12 से 17 कौन था? 12 से 17 कौन था? अखिलेश थे। तब फिर ये पापा हैं? मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ कि ये दूसरे जन्म का वेट करना पड़ेगा। मैं बहुत गंभीरता से आपसे देखते रहो। देखो, चुनाव नहीं, मैं बताऊं, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो। मैं सुनिए। अच्छा, आप क्या चाह रहे हो? नहीं, मैं सुनिए। आप क्या चाह रहे हो? एक पतंग कभी उड़ाए हैं कानपुर में? नहीं, मैं तो क्रिकेट पतंग उड़ाने कानपुर में बहुत, लखनऊ पतंग उड़ती है। पतंग कट गई, अगर किसी के हाथ एक आदमी की लगी तब तो वो उड़ा लेगा दोबारा, और 10-12 जन के हाथ लग गए तो और देखो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से हमेशा तैयार है। एको दिन नहीं, आप हमारा फेसबुक और सोशल मीडिया उठाओ, एको दिन नहीं है, एको घंटा नहीं है कि हम खाली बैठे हो ना सोए हो। देखो भैया, बताओ तो नहीं भैया, सही है ना?
हम तो 24 घंटा ड्यूटी पर हैं। तो चुनाव अब वही लोग चिंता करें जो उन 12 बजे घाई दफ्तर जाते हैं फिर 5 बजे लौटी होती हैं। हम लोगों के टाइम में ख्याल ही नहीं। नहीं, पर यह तो कह रहे हैं अखिलेश भैया को कि कहते हैं। पंचायत से चुनाव लड़े तो और कुछ काम नहीं करे थे। देखिए वो चुनाव लड़ते चुनाव में यहाँ, हैं? जब चुनाव आवत थी तब चुनाव लड़ती हैं। और हम परमानेंट जनता के बीच में कंधे से कंधा मिला करके भारत माता की जय। अच्छा जैसे एक चीज सीरियसली, दरअसल कई ऐसे मुद्दे हैं हुए और असहज विषय, मुझे लगता है कि ये सच है। मतलब जिस तरीके के सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, जिस तरीके के विषयों पर आप लगातार बोलते चले आ रहे, बहुत बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। आमतौर पे मौजूदा निजाम में लोग नहीं बोलते हैं, मौजूदा शासन में नहीं बोलते, निजाम में भी कहीं दिक्कत ना हो जाए इसलिए मैं शासन बोले दे रहा हूँ। तो मौजूदा शासन में लोग नहीं बोलते हैं। अगर निजाम को आप निजामुद्दीन से जोड़ लिए होंगे। नहीं, मैं हैदराबाद को निजाम से जोड़ है लिया। ना? तो मौजूदा शासन में मेरा कहने का आशय यह है कि आप लगातार बोलते रहे। खास तौर से मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये जो ब्राह्मणों को लेकर जो कहीं कोई politics चल- समस्या नहीं, देखो क्या समस्या है नहीं। विषय ये, मतलब अच्छा बताओ हमको आप। हाँ। आप जैसे कोई संस्था चलाते हो, थोड़ा बहुत किल कांटा चलता रहता है। पूरा इंटायर हम जब रिजल्ट देखते हैं तो इंटायर देखते हैं, समेकित विकास, बड़ा लक्ष्य, छोटा लक्ष्य नहीं है, विकसित भारत का संकल्प ये माननीय मोदी जी ने लिया है। हम उस तरफ देख रहे हैं, ये सब कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं, पर वो सबका साथ सबका विकास सबकी बात करते हैं, लेकिन जो आपकी मेरुदंड रहा है आपकी पार्टी की, ये लगातार आपके कार्यकर्ता ही लगातार कहते चले आ रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी सुनने वाली जो बातें, चलिए मैंने मान लिया कि जिनको शिखा पकड़ के पटका गया था, उनके लिए मैं अगले जन्म का भैया इंतजार कर हम लूंगा। तैयार हैं। अगर कौनी कार्यकर्ता कौन दिक्कत है तो हम चरण छू के माफी मांगे और फिर जुटेंगे और भारत माता की जय, सनातन संस्कृत की जय। नहीं, पर पाठक जी एक बात बताइए ना कि आप क्यों चरण छुएंगे? वो ये तो- बताओ आप, वो आपसे, राजकिशोर भैया, वो आपसे, तुम वो क्या मान लो। चाहते हो कि बारात जाए कि फूफा की तरह लौट जाना चाह रहे हो? वहां बारात जा रही द्वारे पर, द्वार 4 हो रहा और फूफा जी कह रहे हैं कि जीजा कहीं 2 रसगुल्ला मिले, हमका 1 मिला, फूफा अलग नाराज हो रहे। वो चक्कर में ना पड़ो, सब इकट्ठा है। अच्छा चलिए, मैं अब ये एक बात है बताइए कि कुछ वाकई गंभीर विषय हैं। अभी जैसे पर्चा लीक और जो तमाम 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती का मामला है, ये सब जो रोजगार देखो एक और बात इससे बताएं, जुड़े विषय मेरा मानना ये है, खतरनाक देखिए, विषय है। हर इनसे स्थिति कितना में- चिंतित हैं आप लोग? हर स्थिति में हम जनता के साथ खड़े हैं, युवाओं के साथ खड़े हैं। कहीं कोई दिक्कत है उसे हम सुलझाएंगे और उनकी लड़ाई लड़ेंगे, मेरी गारंटी है, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।